नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं रविंदर जो भी बुक पढ़ता हूँ उसके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हितोपदेशक की कहानियों की इस किताब को, जिसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं और हमें एक सोशल मैसेज हर एक कहानी देती है। तो कल मैंने इस बुक को पढ़ा दोबारा, क्योंकि जब भी मौका मिलता है इसमें से कोई ना कोई कहानी मैं पढ़ता रहता हूँ। वैसे तो इस किताब को मैंने 4-5 बार पढ़ दिया है, लेकिन आज मैं आपके सामने इसकी एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो हमें एक अच्छा मैसेज देती है कि किस तरह डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर हम अपने आप को एक कामयाब इंसान बना सकते हैं। अगर हम अनुशासन को तोड़ते हैं, हम अपने बनाए सामाजिक नियमों को तोड़ते हैं, तो उसका दंड भी हमें कड़ा ही मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऊंट के बच्चे की, जो बहुत ही उदंड होता है और उसको बाद में सज़ा मिलती है। ऐसा इस कहानी के अंदर बताया है, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी। और इस कहानी का टाइटल है उदंडता का दंड। इसके ऊपर एक लाइन लिखी है जो बहुत ही अच्छी है और इसका मीनिंग भी गहरा है। वो लाइन है, उदंडता सदैव संकटों को आमंत्रित करती है, अनुशासन के नियम बनाने वाले मूर्ख नहीं होते। यानी कि उदंडता जो होती है, अनडिसिप्लिन जो होता है, वो हमेशा संकटों को आमंत्रित करता है। अनुशासन का नियम जो लोग बनाते हैं वो मूर्ख नहीं होते। यानी कि जब हम कोई अनुशासन तोड़ते हैं, हम कोई कानून तोड़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो कानून ऐसे ही बना है, क्यों ना इसको तोड़ दिया जाए और अपने हिसाब से चला जाए। लेकिन वो उस टाइम हम गलती पर होते हैं, क्योंकि हम नियमों को तोड़ रहे होते हैं और उनकी सज़ा भी हमें बाद में मिलती है, जो हमें बाद में पता चलती है। कानून तोड़ते टाइम हमें नहीं पता चलता। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार स्टार्ट होती है कि एक गांव में एक उज्जवल नाम का लड़का रहता है। वो सोचता है कि मैं शहर जाऊं और अपना कोई काम धंधा स्टार्ट करूं ताकि मेरी इनकम में बढ़ोतरी हो सके। ऐसा सोचकर वो एक दिन निश्चित करता है और शहर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एक घना जंगल होता है। जब वो उज्जवल नाम का लड़का उससे गुजर रहा होता है, तो वहाँ पर एक ऊँट और उसका बच्चा छोटा सा उज्जवल को दिखाई देते हैं। वो शहर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर देता है, कैंसिल कर देता है और उस ऊँटनी और उसके बच्चे को घर ले आता है और उन दोनों का पालन पोषण करने लगता है। और व्यवसाय वो ये करता है कि ऊँटनी का दूध निकालकर वो शहर में ले जाकर बेचने लगता है, जिससे उसे अच्छी इनकम प्राप्त होने लगती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं और ज़्यादा ऊँटनियों को खरीद लाऊं शहर से और उनका दूध का व्यापार करने लगूं, क्योंकि इससे मुझे इनकम अच्छी हो रही है। ऐसा विचार करके वो अपनी जितनी भी संपत्ति थी उसको बेचकर और ज़्यादा ऊँट और ऊँटनियाँ ले आता है, जिससे उसके इनकम में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो उनका दूध शहर में ले जाकर बेचने लगता है। इन 1-2 सालों के अंदर वो जो छोटा बच्चा था, जिसको जंगल से वो उज्जवल नाम का व्यक्ति लेकर आया था उसकी माँ के साथ, वो कुछ बड़ा हो जाता है और उदंड हो जाता है। उज्जवल उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए एक बड़ा सा सुंदर सा घंटा उसके गले में बांध देता है। और जब वो उछल कूद करता है तो वो घंटे की ध्वनि बड़ी ज़ोर से आती है, जिससे कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी छोटे जानवर होते हैं वो डर जाते हैं। और ऐसा करने में उस छोटे ऊँटनी के बच्चे को बहुत मज़ा आता है। लेकिन हालांकि वो उज्जवल को बहुत प्यारा होता है, इसलिए उज्जवल उसको कुछ कहता नहीं। तो इस प्रकार जब भी वो अपने ऊँट और ऊँटनियों को जंगल में चराने के लिए लेकर जाता है, तो वो ऊँट का बच्चा अपने झुंड से बिछुड़कर दूर तक आगे जंगल में चला जाता है और सबसे बाद में आकर उस झुंड से मिलता है, यानी कि वापस घर सबसे बाद में आता है। तो इस प्रकार ऊँट के माता जो ऊँटनी होती है और उसके जितने भी कुटुंब के ऊँट होते हैं, वो बड़े चिंतित रहते हैं कि ये जो लड़का है ये झुंड से बिछुड़ जाता है। हमने इसको बहुत बार समझा दिया कि समूह में रहना चाहिए, क्योंकि समूह में जब हम चलते हैं तो कोई भी जानवर, बड़ा जानवर होता है, वो आक्रमण नहीं करता, हमला नहीं करता, लेकिन ये अकेला ही दूर तक जंगल में चला जाता है। किसी दिन इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार वो ऊँट के बच्चे को बहुत समझाते हैं कि आप अपने समूह से दूर मत जाया करो। लेकिन वो अपनी जवानी के मद में कोई किसी की बात नहीं सुनता और हमेशा जब भी जंगल में चरने जाता अपने समूह से दूर चला जाता। तो एक दिन ऐसा करते हुए वो जंगल में बहुत दूर तक चला गया और बाकी ऊँटों का समूह वापस घर आ गया। तब उसे घर का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो बहुत घबरा जाता है और वो जंगल में इधर उधर दौड़ने लगता है और उसकी घंटे की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। वही घंटे की आवाज़ एक शेर को सुनाई देती है, तो शेर वहाँ आ जाता है और उस पर झपट पड़ता है। वो अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाता, क्योंकि वो अकेला होता है। तो इस प्रकार इस ऊँट के बच्चे
ने जो उदंडता की, जो अनुशासन का पालन नहीं किया, कानूनों को तोड़ा, तो उसे अपनी जान देकर अपना जो है वो उदंडता का दंड उसे अपनी जान देकर देना पड़ा। तो इस प्रकार ये कहानी हमें ये मैसेज देती है कि चाहे कोई भी हो, चाहे हम कोई भी काम करते हो, हमें उस काम के अनुशासन को, उसके नियमों को, उसके कानूनों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि नियमों के अनुसार चलकर ही, अनुशासन के अनुसार जीकर ही हम अपने काम में कामयाब हो सकते हैं। अपने बनाए हुए कानूनों के अनुसार हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है और हमारा रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है और कई बार हमें उसका दंड भी मिलता है। तो इसीलिए ये कहानी हमें ये मैसेज देती है कि हमें प्रत्येक सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा कामयाब हो सकें और अपने समाज के प्रति भी कुछ कर सकें। तो दोस्तों इस बुक में इस प्रकार की अनेक कहानियाँ हैं जिसमें जो हमें अनेक प्रकार की शिक्षा देती है। तो ये एक कहानी थी, ये जो मैंने आपसे शेयर की है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये कहानी मैंने बताई है, कहानी तो अच्छी है और मेरे बताने का स्टाइल कैसा है, ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर। और उसके बाद में जितनी भी इसके अंदर कहानियाँ हैं, वन बाय वन मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि ये सभी हमारी ज़िंदगी से रिलेट करती है और एक अच्छा मैसेज भी देती है। दोस्तों मिलते हैं इसी बुक में से किसी नई कहानी के साथ या किसी नई बुक के साथ जो भी मैं पढ़ रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।